आराम से भी है कि देखो कितनी अच्छी बर्फ़ हो रही है, हल्की सी बर्फ़ हुई है। ये हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है ये है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, है ना। इसमें हमने कुछ मॉडल्स बनाए हैं जो हमने अंदर फोटोग्राफ्स पे देखे, पिक्चर्स पे देखे, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन पे देखे, लेकिन अब यहाँ पे जो है ये पूरा प्रैक्टिकल है जो हमने किया है, वो भी किस लैंड में, अनरिलेटेड लैंड में। यहाँ ये एक पहाड़ था, बिल्कुल पहाड़, बिल्कुल ये जो आप पत्थर देख रहे हो, बिल्कुल ये पत्थर जो देख रहे हो ये इसी से निकले हैं, इसी फील्ड से ये पत्थर हमने निकाले हैं। और यहाँ पर एक इकोनॉमिक मॉडल हमने बनाया है। जो सबसे पहला मॉडल है यहाँ पे ये है एप्पल बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल, ठीक। ये हमने लगाया है मीडियम डेंसिटी का मॉडल, ठीक। ये वाला मॉडल जो है ये जो मॉडल है ये एप्पल बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल है। ये जो आप देख रहे हैं ये एप्पल के प्लांट से, बेटा आ जाओ। ये पहला मॉडल है इसका जो हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला एप्पल बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हो ये सारे एप्पल के हैं। कल मुझे कोई लड़की पूछ रही थी, मैम हम लोग ट्रेनिंग और प्रूनिंग है ना, कल आप लोग बोल रहे थे शाख तराशी के बारे में। ये देखो शाख तराशी, ये हमने बनाया है, इसको बोलते हैं, हमने इसमें सिंगल स्टेम लिया है, इसको बोलते हैं कॉर्डन सिस्टम। कॉर्डन सिस्टम मीन्स होता है जो सिंगल स्टेम पे हम लोग सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्डन सिस्टम। ओके, ये देखो इसमें हमने प्रूनिंग वो सारा कुछ करके रखा है, ठीक। ये रहा हमारा एक, जब कल मैं आपको बोल रही थी बेटा जब हम लोग सिस्टम लगाते हैं तो हम लोग बीच में जगह छोड़ते हैं, किस पर्पज़ के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप लगाना हो आपको, या फोरेज क्रॉप लगाना हो आपको, या मेडिसिनल प्लांट लगाना होता है। दैट मीन्स ये देखो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ये है दो प्लांट्स की डिस्टेंस। देखो जो हमारा बीच में जो जगह हमारी बचेगी इस पर हम लगाएंगे कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप मीन्स होता है जो हम एग्रीकल्चर या कोई भी क्रॉप लगा सकते हैं इस वाले मॉडल में। ये है एप्पल बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल। अब दूसरे मॉडल पे अब हम लोग चलते हैं, आ जाओ। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ये हॉर्टी मेडिसिनल, ये हॉर्टी मेडिसिनल है। इसमें भी हमने एप्पल ट्रीज लगाए हैं। एप्पल ट्रीज के साथ ये जो सारा आप देख रहे हो ना, कल जब आप लोग पूछ रहे थे मैम लेवेंडर क्या होता है, ये कैसे लगाते हैं, कैसी चीज़ होती है, ये एक बार हमने इसमें लेवेंडर लगाया है। एप्पल बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल ये भी है। इसमें भी हमने जो ट्रेनिंग है इसमें भी हमने कॉर्डन सिस्टम लिया है, मीन्स कि सिंगली हमने इसको ऊपर की तरफ चढ़ाया है। इसमें जो कंपेनियन क्रॉप है वो रहता है लेवेंडर। ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना यहाँ पे, ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के। ये जो बातें हो रही थी यहाँ पे मैम एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, कैसे होता है, इसमें हमारे पास यहाँ पर 9 प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम कंटिन्यू। 9 हम लोग 9 ट्रायल्स देख रहे हैं। पहला एप्पल हम लोग देख रहे हैं, ऑलमंड हम लोग देख रहे हैं, इसमें एप्रिकॉट इसमें देख रहे हैं, इसमें हम लोग चेरी का भी देख रहे हैं, इसमें हम लोग पॉपुलस का भी देख रहे हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट एग्रोफॉरेस्ट्री ट्री कंपोनेंट और क्रॉप देख रहे हैं हम इस वाले प्रोजेक्ट्स में। आगे आ जाइए आप। ये हमारा ऑलमंड बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम। अभी हम लोग यहाँ पे इस टाइम हम लोग इसमें वेजिटेबल्स भी लगाते हैं। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स के ट्रायल चलते हैं इसमें, जैसे आप लोगों के घरों में होते हैं ना ऑलमंड प्लांट्स लगे ही रहते होते हैं ना, उसके नीचे हम लोग बोलते हैं क्या करेंगे, जगह काफ़ी बची है, सो दैट इसको एक सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट कर ले, तो इसके नीचे हम लोग वेजिटेबल आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि ऑलमंड में है, इसमें स्प्रेज उतने ज़्यादा नहीं होते हैं ऑलमंड में, जैसे एप्पल में होते हैं कुछ स्प्रे, लेकिन ऑलमंड में हम लोग इसको ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं और ऑर्गेनिक ऑलमंड भी रख सकते हैं, और इसके नीचे हम लोग आराम से कोई भी वेजिटेबल कर सकते हैं। जब आप लोगों को मैं पॉटिंग मीडिया दिखा रही थी, पॉटिंग मीडिया कैसे करते हैं, प्लांट के कल्चरल ऑपरेशंस होते हैं कुछ। अभी आप देखोगे ये जो हमने प्लांट लगा के रखा है इसमें हमने एक रिंग लगा के रखा है ना, लगता है ना आपको रिंग। आप बोल रहे होगे मैम ये किस चीज़ के लिए रिंग है, मतलब फॉर व्हाट पर्पस। जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं ना, कल्चरल ऑपरेशन हम लोग करते हैं, इसी में हम लोग सारे न्यूट्रिशन सब कुछ डालते हैं इस रिंग के प्लांट्स पे। क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा इसमें रहता है जब पानी, जब अभी देखो इसमें क्या जमा है नीचे, अगर हमने रिंग नहीं हमें ऊपर की तरफ इसको रखा होता बर्फ़ ऊपर की तरफ चले जाते हैं ना, सो दैट हमने इसको नीचे की तरफ इसलिए गुड़ाई करके रखी है, इसमें बर्फ़ जम जाएगी, इसी में रहेगी, सो दैट जब भी इसको नीचे तक जाएगा ना पानी नीचे तक जाएगा। ये भी इसमें वाटर हार्वेस्टिंग पूरा हो जाएगा। और इसमें भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। इसको बोलते हैं कप प्लेट टेक्निक। कप प्लेट का मतलब होता है या हाफ मून उसको बोलते हैं। ये कुछ ऑलमंड्स में हम लोग करते हैं, हाफ कर लेते हैं उसको, कि जितनी ज़रूरत पानी की होती है ना वो उतना ही लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आधा ही हिस्सा हम नीचे की तरफ करेंगे, आधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे। ये डिपेंड करता है आपके पास सिचुएशन क्या है, स्लोप कैसा है। अभी देखो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें पूरी तरफ से गुड़ाई करनी है और थोड़ा सा नीचे देना है ताकि पानी इसमें
जमा रहे, पानी इसमें रुका रहे कुछ देर तक और प्लांट अपनी सारी एक्टिविटीज़ करेगा। और ये जो हमने रखा है, देखो अब प्लांट हमने इस तरफ से रखा है और हमने इसका देखो इंटरक्रॉपिंग हम यहाँ पर करेंगे। ये क्योंकि जो ये लैंड है ये हमारा, आप दाएं बाएं में नज़र देखो, पूरी तरफ से देखो, ये पूरा हिल है ना। यही प्रैक्टिस अगर हम लोग प्लेन फील्ड पे करेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ अच्छा होगा, इससे ज़्यादा इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। लेकिन यहाँ पर करना एक अपने आप में भी एक चैलेंज है। इस जगह को इतनी बड़ी पहाड़ों को, इतने बड़े पत्थरों में से इतने अच्छे इकोनॉमिकल मॉडल निकालना, वो भी एग्रो फॉरेस्ट्री के मॉडल। इसमें हम लोग फिर वेजिटेबल्स लगाते हैं। सपोज करो आपके पास कोई भी लैंड जो है वो छोटा सा लैंड है मगर है वो हिल पे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से नहीं लेते हैं उस पर, इस तरह से हम लोग अपना पोर्शन लेंगे जिसमें हम लोग चाहे वेजिटेबल लगाओ, चाहे ग्रासेस लगाओ, चाहे जो भी आपको लगाना है। अब देखो पीछे पत्थर देख रहे हो, ये सारे पत्थर इस लैंड के हैं। ये जो सारा हमने निकाला इसी लैंड से, इसकी दीवार भी बना दी है। ये सिस्टम अब हमारा फॉलो किया है। वो जो आगे नजर आ रहा है ना, वो पीछे ये इन्होंने अडेप्ट किया है। ये इन वहाँ के बस्ती वालों ने हमारे अडेप्ट मॉडल किए हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो एक्सटेंशन का काम रहता है, कोई हमारी चीज़ अडेप्ट करे, सो दैट यहाँ पर देखने के बाद इन लोगों ने वहाँ पर यही वाला सिस्टम सेम टू सेम अडेप्ट किया है। पहले इनको लगा होगा हम क्या करेंगे, ये जो हिल है हम कोई कल्टिवेशन नहीं कर सकते, मगर सो दैट जब हमने यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री इतने अच्छे मॉडल्स दिए, तो अब आप देखो आगे भी। चलो अब मैं आपको सबसे अच्छा वाला मॉडल जो यहाँ पे है वो आपको दिखाती हूँ। हमको कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग डिफरेंट एप्पल डेंसिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल डेंसिटीज़ का मतलब होता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। इस प्लांट और इस प्लांट की डिस्टेंस देखो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाली डिस्टेंस को मीडियम डेंसिटी, है ना। हम लोग मीडियम, अभी क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारा मेन इकोनॉमी हमें हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड है, लेकिन हम इसके साथ और क्या लगाएं। पुलवामा का है कोई यहाँ पे? पुलवामा का कौन है यहाँ पे? पुलवामा में सबसे ज़्यादा काम होता है बेटा लेवेंडर पे। यस मैम, वहाँ पर लेवेंडर का काफ़ी सारा काम होता है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, इस वाले मॉडल में हमने इंटरक्रॉपिंग की है किसकी, लेवेंडर। और प्लांट जो हमने प्लांट रखा है वो रखा है एक, ये हमारे पास जो भी होती है ना, हम लोगों का एक्सपेरिमेंट होता है। हम लोग लगाते हैं मीडियम डेंसिटी। अभी तक आपने जो ऊपर देखा वो ट्रेडिशनल था, उसमें कोई ज़्यादा डेंसिटी नहीं थी, लेकिन ये आप लोग देखोगे ये है मीडियम डेंसिटी। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस देखो, दैट इज कॉल्ड मीडियम डेंसिटी। अब रोज में हमने क्या लगाया है, लेवेंडर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग, अगर आप लोगों को करना है बिजनेस, कुछ भी स्टार्टअप करना है, आप इस चीज़ की भी हेल्प ले सकते हो, है ना। ऑलरेडी किसी के घर में लगा होगा एप्पल का ऑर्चिड और आप लोग उसके बीच में कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं करते हो, लेकिन आप लोग लेवेंडर की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। इसमें सिर्फ इसमें फ्लावर में ऑयल ही नहीं निकलता है, जो आपकी पॉलिनेशन होगी ना, 100% पॉलिनेशन इससे होती है। क्योंकि एक्चुअली ना हमें पॉलिनाइजर ज़रूरत पड़ता है ना, तो लेवेंडर ऐसा चीज़ है जिसमें स्मेल की वजह से पॉलिनाइजर होते ही होते हैं, नेक्टर फॉर्मेशन की वजह से, उससे जो हमें होता है पॉलिनेशन में काफ़ी सारी हेल्प होती है। ये रहा तुम लोगों का मीडियम डेंसिटी। ये देखो आर्म टू आर्म है ना, इसको बोलते हैं मीडियम डेंसिटी। अब मैं आपको दिखाऊंगी हाई डेंसिटी। मीडियम डेंसिटी में भी हम लोग करते हैं, अब हम जाते हैं हाई डेंसिटी के फील्ड पे। अब आपको मैं दिखा रही हूँ हाई डेंसिटी कैसे करते हैं, हाई डेंसिटी वाला फील्ड कौन सा है। अब आप यहाँ से देखो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन प्लांट टू प्लांट कितनी कम है, है ना। ये डिफरेंट डेंसिटीज, ये मॉडल जो है डिफरेंट डेंसिटीज का है। पहले है हमारा सबसे जो डेंसिटी है ये है हाई डेंसिटी। अब देखो इसमें डिस्टेंस देखो प्लांट टू प्लांट की कितनी कम डिस्टेंस है। इसमें भी हमने लगाया लेवेंडर, लेकिन हम इसमें 2 क्रॉप्स लेते हैं। लेवेंडर तो लेते हैं, लेकिन हम इसमें लगाते हैं गार्लिक। जो कल आपने बोला ना मैम, कुछ लोगों ने कल आपको बोला कि गार्लिक जो है वो एक औरत का अच्छा खासा बिजनेस है, जो हम लोग घरों में नॉर्मली लगा सकते हैं। ऐसा ही नहीं है, वो आप एप्पल फील्ड में भी लगा सकते हो। एप्पल फील्ड में गार्लिक लगाओ, ऑनियन लगाओ, कुछ भी चीज़ लगाओ। क्योंकि जब हम गार्लिक लगाते हैं ना, जिस टाइम वाला हम गार्लिक लगाते हैं, उस टाइम हमने एप्पल की क्या की होती है, एप्पल मत होता है उस टाइम देखो खाली फील्ड रहता है। इस टाइम भी गार्लिक लगा है हमारे फील्ड्स में। हम अब गार्लिक करेंगे हार्वेस्ट, तब तक क्या हो जाएगा इसमें, तब तक हो जाएगा मीन्स कि हमें 2 क्रॉप्स मिले। और साइड में हमने इसमें लेवेंडर भी लगा के रखा है 2, क्योंकि पॉलिनेशन पे मैंने अभी भी बोला, पॉलिनेशन में काफ़ी सारी हेल्प मिलती है। तो सबसे बड़ी बात है सॉइल को मॉइस्चर मिला, है ना। जो एक होता है चिलिंग पीरियड ना, 40 डेज जो होते हैं वो पर्टिकुलरली होते हैं चिलिंग पीरियड के लिए। देख रहे हो ये वाला बेल्ट, ये भी मैन मेड, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड प्लांटेशन है। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे सारा, ये सारा मैन मेड प्लांटेशन है। ये पूरा जब फैकल्टी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, तब से यहाँ पे स्टार्ट किया है। सब फैकल्टी के लोगों ने ये काम करना यहाँ पे स्टार्ट किया है, सो दैट आज आप देख रहे हो एक
लाइन ऑफ ट्रीज लग रहा है ना, कितना सुंदर भी लग रहा है और लाइन ऑफ ट्रीज, क्योंकि जब हमने एफर्ट्स लगाए एक बैरन लैंड को, हम लोगों ने क्या सोचने का किया कि हम उसको ग्रीन बेल्ट करेंगे। मॉडल है ना वॉलनट बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल, ये मॉडल वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मैंने वॉलनट पे काम किया है। आई एम ब्रीडर ऑफ दी स्पीशीज़ जो वहाँ पे लगी हैं, मैंने इन पे ब्रीडिंग का काम किया है, लेकिन ये दिल के मेरे बहुत करीब है वॉलनट। अब आप देखते हो इस वॉलनट में भी हमने वॉलनट को भी नहीं छोड़ा है। आप लोगों को लगता होगा वॉलनट को हमने छोड़ा है, वॉलनट पे भी हमने ग्रासेस लगा दिए हैं। ये आपके मेरी प्रेजेंटेशन में भी दिखा आपको, है ना, ये मॉडल। सर की स्टूडेंट ने भी वॉलनट पे काम किया है, मेरी 2 स्टूडेंट्स ने वॉलनट पे काम किया है। खाली ग्रासेस ही होती है सब। नहीं बेटा, इसमें अभी हम लोग आगे रिसर्च कर रहे हैं। ये हॉर्टिकल्चरल सिस्टम है, मतलब नहीं, अगर इंसान इनके नीचे, जैसे इनके नीचे सब्जियां उगाता है, वो आपकी मर्जी है इसमें नहीं उग सकते हैं ना, क्योंकि हमें ये तो नहीं। इतनी अच्छी उसमें थोड़ा ये है कि इसमें एलोपैथी है। होता है वॉलनट में, एक चीज़ होता है एज ग्रेडेशन, जो कल आपने बात की ना एलोपैथी की, जुगलून जिसमें निकलता है, ये डिपेंड करता है एज ग्रेडेशन आपका क्या है। पहले 7 साल जो होते हैं ना वॉलनट प्लांट के, उसमें बहुत कम जुगलून निकलता है। 7 साल के बाद जुगलून निकलना स्टार्ट होता है। आफ्टर 7 to 8 ईयर्स जब इसकी इनिशियल स्टेज रहती है तो वो जुगलून कम लेवल पे निकलता है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा एक ट्रीटमेंट चल रहा है, हम इसमें कुछ क्रॉप्स कर सकते हैं। हमारा अभी रिसर्च एक चल रहा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम उसको आप तक पहुंचा देंगे उस रिसर्च को, जब उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे कि हमें क्या, कौन सी ट्रीज, कौन सी क्रॉप्स लगानी है, कौन सी नहीं। फिलहाल इस वाले मॉडल में जो है, इसमें हमने ग्रासेस लगा दिया है, क्योंकि सब लोगों का कहना है रहता है कि वॉलनट के नीचे कुछ नहीं आता। ये देखो हम लोग इस ग्रास के, आप देखो कुछ फर्क लग रहा है आपको यहाँ और यहाँ में? नहीं क्या नहीं, अच्छी ग्रास है ना यहाँ पे, इस वॉलनट के नीचे भी। देखो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन बोलते हैं इसके नीचे मोस्टली कुछ नहीं आता है, लेकिन ये देखो इसी के नीचे सबसे ज्यादा ग्रास आई हुई है। ये ऑर्चर्ड ग्रास है, ये सारा ऑर्चिड ग्रास है। ये मॉडल पूरा जो हमने लगाया सिर्फ वॉलनट है। इसमें कल मार्च में ना इकोनॉमिकली कमर्शियल वॉलनट ट्रीज 2-3 कट लेते हैं इसमें। 3 कट हम इसमें लेते हैं, 3 से 3 कट भी लेते हैं, 4 कट भी लेते हैं इस वाले घास में। और इसमें अभी डॉर्मेंट सीजन है, अगर जब आप स्प्रिंग सीजन में आप आओगे तो आपको बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ भी अच्छी दिखेगी। वॉलनट की भी ग्रोथ आपको कंपेयर हो सकती है, क्या फ़र्क है या नहीं। ठीक, ये एक मॉडल है। ये कौन सा है, वॉलनट बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल, जिसका कॉन्सेप्ट है लोगों को वॉलनट के नीचे तो कुछ नहीं आता है, लेकिन सच नहीं है। ये हमारा पर्टिकुलरली ये चल रहा है, हमारा ट्रायल एग्रो फॉरेस्ट्री में चल रहा है। तो इसकी लाइन कहाँ पे है, अब आप कॉर्नर वाला ट्री देखोगे ना, कॉर्नर वाला ट्री उस वाले ट्री के साथ मैच होगा, सो दैट ये होता है हमारा कौन सा, लैंड ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं प्लांट ज्योमेट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में होता है प्लांट ज्योमेट्री, जरूरी होता है। कॉर्नर का प्लांट और लास्ट कॉर्नर का प्लांट दोनों आपस में मिलने चाहिए। पता है क्यों, इसी को दैट उस टाइम हम बोलेंगे दैट इज एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल। कोई एक प्लांट यहाँ पे लगाएंगे, कोई वहाँ पे लगाएंगे, कोई वहाँ पे लगाएंगे, वो नहीं होता है। हमारे पास सेम डिस्टेंस होनी चाहिए लास्ट वाले प्लांट की और फर्स्ट लास्ट वाले की। जब भी आप कॉर्नर से देखोगे आपको सीधे नजर आएगा, तो वो खाली रहना चाहिए, है ना। किसी भी बैरन लैंड से हम लोग अपना ग़िज़ा, अपना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाई, ताकि आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली व्हाट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री, व्हाट आर मॉडल्स, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारा लाइव था। दिस इज़ लाइव ब्यूटिफिकेशन। आप देखोगे ये रोड साइड जितना भी